जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम बछवारस की कथा, विधि और महत्व का श्रवण करेंगे। बछवारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात यानी भादो माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं पुत्र की दीर्घ आयु की कामना से जय व्रत रखती है। मान्यता के अनुसार इस दिन गाय बछड़े का पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में गौ माता में समस्त तीर्थों का मेल माना जाता है। भादो माह में पड़ने वाले इस पर्व उत्सव को गौ वत्स द्वादशी या बछवारस के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को संभ्या भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। अंततः गौ माता की रक्षा और पूजन करना हर भारतवंशी का पहला कर्तव्य है। वर्ष में दूसरी बार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भी मनाया जाता है। बछवारस या गौ वत्स द्वादशी के दिन पुत्रवती महिलाएं गाय व बछड़ों का पूजन करती है। यदि किसी के घर गाय बछड़े ना हो तब वह दूसरे की गाय बछड़े का पूजन करे। यदि घर के आसपास गाय बछड़ा ना मिले तो गीली मिट्टी से गाय बछड़े की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करे। बछवारस की सरल पूजन विधि। बछवारस के दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात गाय दूध देने वाली को उसके बछड़े सहित स्नान कराएं। अब दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं, दोनों को फूल की माला पहनाएं। गाय बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाए और उनके सींगों को सजाए और गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाए। गौ माता का पूजन करने के बाद बछवारस की कथा सुने। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट तथा गौ माता की आरती करके भोजन ग्रहण करें। बछवारस की कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी। सास मंदिर जाने लगी तो बहू से कहने लगी, अन्न धन बना के रख लेना। अच्छा माँ जी कहकर बहू ने गाय का बछड़ा बना दिया, क्योंकि बहू के पियर में अन्न बछड़े को कहते थे। मंदिर से आकर सास खाना खाने बैठी तो उसका ध्यान बछड़े के खूंटे पर गया तो कहने लगी, बहू अपना बछड़ा कहाँ है? बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो वह चूल्हे पर बना लिया। सास ने कहा कि मैंने तुम्हें अन्न बनाने को कहा था, बछड़े को नहीं। बहू बोली, माता जी मेरे मायके में तो अन्न बछड़े को ही कहते हैं। उसी समय सास खाने की थाली को पीछे कर बछड़े के किले के पास बैठकर रोने लगी और बोली, बारस माता जी तेरे में शक्ति है तो अपना चमत्कार दिखा, वरना गाय के आने से पहले मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। उसी समय बारस माता की कृपा से गाय बां बां करती रंबाती हुई वहां आई और साथ में बछड़ा था। बहू कहने लगी, माता जी अपनी गाय के शुक्र मनाने लगी और कहा कि हे बारस माता, जैसे तूने आज मेरी लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। फिर बहू को समझाया कि तूने भी हर साल इसी तरह गाय बछड़े का पूजन करना है और पीला अनाज ही खाना है। गाय का दूध आज के दिन इस्तेमाल नहीं करना। उसकी बहू हर साल विधिवत पूजन करने लगी। इस तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई। बारस माता जैसे पहले आई किसी पर न आए, बाद में आई सब पर आए। जय बारस माता। बन्ना आया बन चढ़ाया, गोरी गां ने बच्चा जाया। जय दोनों पंक्तियां 12 बार बोले। हर बार एक चने का दाना जल में छोड़े और वह जल किसी पौधे में डाल दे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।